सर ये क्या डाल रहे हो? ये क्रिएटिन है। सर ये साइड तक वो तो है। अरे नहीं नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसने बोला आपको? हेयर लॉस होता है सर, किडनी फेल हो जाती है सर इससे तो। अरे नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। ये तो सबसे सेफ है सप्लीमेंट है। ओके सर। हाँ, कोई ना। हेलो दोस्तों, आपने अभी देखा वीडियो में कि क्रिएटिन को लेके लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं। आज हम उसी को क्लियर कर रहे हैं, जिसके बारे में ये मैंने एक पेज में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिख लिया है और आपको स्टेप बाय स्टेप ही आप लोगों को मैं जो हूँ एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं क्रिएटिन के बेनिफिट्स के बारे में। क्रिएटिन का सबसे पहला बेनिफिट है हमारी बॉडी में एटीपी जनरेट करना। एटीपी का मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। मैंने अपने डेलूट के सेशन में भी बहुत बार इसका जिक्र किया है कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो क्या होता है, एटीपी क्या होती है। एटीपी होती है जैसे हमने अपनी वन लैप मैक्स ट्राई करना हो तब हमारी बॉडी जो है वो एटीपी यूज़ करती है। दोस्तों क्रिएटिन लेने से हमें जो है एटीपी में जो है हमारी बढ़ोतरी होती है, ठीक है। दोस्तों दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है मसल सेल हाइड्रेशन। मसल सेल हाइड्रेशन से मतलब कि जब हम क्रिएटिन को यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में जो है वाटर जो है वो होल्ड होता है। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए, आप जब भी क्रिएटिन यूज़ करो आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है, जो वो ज़रूरी है, ठीक है, ताकि जो हमारा मसल जो है वो हाइड्रेट रह सके। मसल में जो है वो हमारी न्यूट्रिशन की जो क्षमता है उससे बढ़ती है। इसे बोलते हैं मसल हाइड्रेशन, ठीक है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन को जो इन्हेंस्ड करता है, जो प्रोटीन के सिंथेसिस को इन्हेंस करता है, जो हमारी बॉडी है वो प्रोटीन को ज़्यादा शक करती है, जिससे हमारा मसल बढ़ता है। दोस्तों ये थे कुछ 3 पॉइंट जो हमें क्रिएटिन के लेने से बेनिफिट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिएटिन को लेके जो लोगों के मन में मिथ्स हैं, जो आपने अभी वीडियो में भी देखा। सबसे पहला है कि लोग बोलते हैं कि इससे हमें डिहाइड्रेशन होती है। दोस्तों डिहाइड्रेशन नहीं होती है। जब भी आप क्रिएटिन को यूज़ करते हैं तो बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं, वो पानी जो है वो ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, तो इसकी वजह से उनको लगता है कि हमारी बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन हो रही है, मसल क्रैम्पिंग आ रही है। आप जब भी यूज़ करो क्रिएटिन को आप 3 से 4 लीटर पानी जरूर पियो, क्योंकि जो क्रिएटिन का मेन जो हमारा मोटिव है वो क्रिएटिन जो करता है वो हमें हमारी बॉडी में जो है वाटर होल्ड करता है। दोस्तों दूसरा जो लोगों के मन में ये होता है गट इशू। दोस्तों ये हम कंफर्म नहीं कह सकते, वो 100 से किसी 2 लोगों को आता है। मतलब ऐसा कोई स्टडी कंडक्ट नहीं है कि इससे कोई गट इशू आता है। वो हो सकता है कि किसी को नहीं सूट कर रहा हो, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। आप अपने ट्रेनर से बात करिए अगर आपको कोई इशू आ रहा है, ठीक है, तो वो फिर आपको सजेस्ट करेंगे। दोस्तों तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो आता है किडनी स्टेन। मतलब कि लोगों को लगता है कि इससे किडनी फेल हो जाएगा, किडनी में जो दिक्कत आ जाएगी। दोस्तों ऐसा भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर हम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पियेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये भी एक बहुत तगड़ा मिथ है, ऐसी कोई भी स्टडी आज तक कंडक्ट नहीं हुई है। दोस्तों चौथा पॉइंट जो हमारा आता है क्रिएटिन को मिथ में लेके वो आता है मसल क्रैम्पिंग। दोस्तों वो मैंने अभी आपको बात की फर्स्ट पॉइंट में। मसल क्रैम्पिंग जो है वो इसलिए होती है जब आप पानी कम पीते हैं। आपकी बॉडी में अगर पानी पूरी मात्रा में नहीं रहेगा तो आपको जो हो वो क्रैम्प आएंगे। आप चाहे क्रिएटिन लो ना लो फिर भी आएंगे, ठीक है। आप अपनी सोडियम की मात्रा, आप अपनी वाटर की मात्रा जो है पूरी रखेंगे तो आपको कोई भी क्रैम्प नहीं आएगा। और दोस्तों जो हमारा पांचवा और लास्ट पॉइंट है वो है हेयर लॉस। बहुत सारे लोगों को यही बताया जाता है कि इससे हेयर लॉस होता है। मैंने आज तक कितने लोगों को सजेस्ट किया तो सबसे पहले मुझे यही बोला जाता है कि सर इससे तो किडनी फेल हो जाएगी, हेयर लॉस हो जाएगी। दोस्तों ऐसी कोई भी स्टडी जो है वो कंडक्ट नहीं हुई, ना कोई ऐसी स्टडी हुई है कि जिसमें हमें ये पता चल सके कि क्रिएटिन से कोई साइड इफेक्ट है। ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है, बल्कि जो क्रिएटिन है वो सबसे सेफेस्ट और मोस्ट रिसर्चेबल सप्लीमेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं क्रिएटिन के फॉर्म के बारे में। दोस्तों क्रिएटिन की टोटल 8 फॉर्म आती हैं, जिसकी मैं जो आपको साइड में स्क्रीन पे पूरे लिख दूंगा। और उसमें से जो 2 फॉर्म है वो ज़्यादा मार्केटिंग की जाती है, ज़्यादा ही होती हैं, वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और क्रिएटिन माइक्रोनाइट्रेट। ये दोनों जो फॉर्म है ये दोनों अच्छी मानी जाती हैं, टॉप की मानी जाती है, लोग यही जो ज़्यादा पिक करते हो। अभी मैंने बताया आपको कोई गट इशू है तो आप इन 8 फॉर्म्स में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपको कौन सी फॉर्म लेनी चाहिए तो आप मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे, मैं आपको सारा जो है वो बता दूंगा कि आपके लिए कौन सी फॉर्म आएगी, जो अगर आपको कोई गट इशू है तो इसलिए, ठीक है। दोस्तों ये है हमारी कुछ फॉर्म्स, और ये है हमारी क्रिएटिन को लेके जो भी जितने भी मिथ्स हैं, जितने भी बेनिफिट हैं, या कितनी फॉर्म में आता है, ये सारा मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में आप मुझे बताएं, और आपको किसी और टॉपिक पे या किसी और सप्लीमेंट पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बताएं, या किसी वर्कआउट पे चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यही थी हमारी जो क्रिएटिन की वीडियो।
जिसमें मैंने आपको क्रिएटिन के बेनिफिट्स, मिथ्स और कितनी फॉर्म में आता है ये बताया है। और दोस्तों आप अवेयर रहें, किसी भी आप कोई भी क्रिएटिन ले रहे हो तो पहले आप ये देखें कि वो अच्छे ब्रांड का हो। सो दोस्तों इसी के साथ जो हमारी क्रिएटिन की वीडियो है वो ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और मुझे दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।